के ऊपर रिसर्च कर रहा था। जब से नरसिम्हा मूवी देखा था मैंने 2 महीने पहले, जुलाई जुलाई में रिलीज हुआ था ना वो। तब से प्रहलाद महाराज के कैरेक्टर के ऊपर मैं बहुत सारे अलग अलग स्थानों से आचार्यों की कमेंट्री में से पढ़ रहा था। और इवेंचुअली जब मैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पे पहुंचा पढ़ते पढ़ते और इनको पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये प्रार्थनाएं एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का सार बताती हैं। श्रीमद् भागवतम की टॉप 5 प्रार्थनाओं में से प्रहलाद की प्रार्थनाएं हैं। तो आज की क्लास में मैं ये प्रार्थनाएं कंप्लीट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो मोटिव ही नहीं है। प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थनाएं की हैं वो ऑलमोस्ट इस अध्याय के 9वें 8वें 9वें श्लोक से स्टार्ट होती हैं, वो 50 तक चलती हैं। तो 40 के लगभग प्रार्थनाएं, 40 के लगभग श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोले हैं। ऑब्वियसली 40 श्लोक एक क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है, परंतु मैं बिगिनिंग के 5 या 6 श्लोकों पर फोकस करना चाहता हूँ, जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना स्टार्ट करने के पहले बोलते हैं। वो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम आज कंप्लीट कर सकते हैं। वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद प्रार्थनाएं करने के लिए तो हमें 2 3 4 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि एक क्लास में अगर हम 6 7 श्लोक भी कर पाते हैं तो 40 श्लोक करने के लिए कम से कम 4 5 क्लासेस तो लगेंगी। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रहलाद की प्रार्थनाओं का बिगनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है। मैं उस अध्याय के बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, परंतु जो 4 या 5 श्लोक प्रहलाद महाराज बोलते हैं प्रार्थना प्रारंभ करने के पहले, वो हमारे लिए डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली बार जब मतलब अगली क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उन उन प्रेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। ओके, तो ये अध्याय स्टार्ट होता है कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है और सारे देवता लोग भगवान को प्रणाम करने के लिए आते हैं। सारे देवता भगवान से प्रार्थनाएं भी करते हैं, परंतु देवता, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि देवताओं की प्रार्थनाएं जो रहती है ना, तो वो ज्यादातर इस तरह से प्रार्थना करते हैं जैसे भगवान ने उनकी समस्या सॉल्व कर दी है। वो जैसे इंद्रदेव बोलते हैं कि मेरा राज्य चला गया था, अच्छा हुआ आप आ गए, आपने बचा लिया। ऐसे एक बोलते हैं, गंधर्व होते हैं, वो बोलते हैं कि हम पहले इंद्र के लिए नाचते थे, अभी असुर के लिए नाचते हैं, अच्छा हुआ आपने बचा लिया। बाकी देवता लोग भी यही बताते हैं कि हमें परेशानी से बचा लिया। तो उनकी प्रार्थनाएं शुद्ध भक्ति को डिनोट नहीं करती हैं, इसलिए भगवान संतुष्ट भी नहीं होते हैं। क्योंकि वो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं कि है, मतलब देवता लोग भगवान के भक्त हैं, परंतु ज्यादातर वो अपनी सिचुएशन से ही रहते हैं कि देखो हम परेशान थे, भगवान ने बचा लिया, अच्छा किया। तो ये सिचुएशन शुद्ध, ये प्रार्थना शुद्ध भक्ति की प्रार्थना नहीं है। तो सारे देवता प्रार्थना कर चुके हैं अभी, परंतु पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भगवान भगवान अभी भी नाराज हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर स्टार्ट होता है। श्री नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसरा नोपयितुम् असकन्मन्यु मन्यु संरंभम सुदुरासदम। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसरः। देवता ब्रह्मा, सारे देवता भगवान शिव, भगवान नृसिंह के सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि नृसिंह बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा में थे उस समय। तो देवता उनके पास में भी नहीं जा पा रहे हैं। पास में जाने में भी उनको डर लग रहा है। नारद नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि सामान्यतः हमें उन पे क्रोध करना चाहिए जो कि भक्तों से ईर्ष्यालु हैं। और इसीलिए भगवान को क्रोध था कि हिरण्यकश्यपु जो था वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए ईर्ष्यालु था, उनको मारना चाहता था, इसलिए भगवान इतने ज्यादा नाराज थे। भगवान का भक्त भगवान की निंदा या दूसरे भक्तों की निंदा स्वीकार नहीं कर सकता, और भगवान भी अपने भक्तों की निंदा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भगवान नृसिंहदेव इतने नाराज थे कि देवता ब्रह्मा जी, शिव, लक्ष्मी भी भगवान के पास नहीं आ पा रही थी। सबने प्रार्थनाएं की थी, प्रशंसा की थी, परंतु कोई भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। साक्षात् स्वी प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तं महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। देवताओं ने क्या बोला? साक्षात श्री प्रेषिता है, दुर्गा लक्ष्मी जी के पास भी जाके रिक्वेस्ट किया कि भगवान को आप मना लीजिए। लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाई। लक्ष्मी ने भी भगवान को कभी इतने अद्भुत तरीके से नहीं देखा था, इसलिए वो भगवान के पास नहीं जा पाई। बोलती तो हैं कि ये तो मेरे पति जैसे ही तो लग रहे हैं, लग रहे मतलब हैं ही, मेरे पति हैं, परंतु मैंने इस तरह से
कभी देखा नहीं इनका रूप, इतना अद्भुत रूप आज तक मैंने देखा नहीं कभी। इस तरह से लक्ष्मी जी बोलती हैं। और अभी ये प्रश्न है कि ये तो एक लीला चल रही है, आप लोग भी जानते हैं कि लीला है। और नरसिंह देव तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार जन्म लेते ही हैं, ब्रह्मा के दिन में हर बार आते हैं। तो लक्ष्मी जी ने तो पिछले ब्रह्मा के दिन में इनको देखा होगा, नरसिंह देव को। और साथ साथ नरसिंह देव तो वैकुंठ में भी निवास करते हैं, वैकुंठ में तो उनका एटर्नल रूप है, शाश्वत रूप है। तो लक्ष्मी जी यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मैंने इतना अद्भुत रूप इसके पहले नहीं देखा है? इसका कोई कारण है? आप लोग कुछ बता सकते हैं कि लक्ष्मी जी ये बोल क्यों रही हैं, जब उन्होंने पहले नरसिंह देव को देखा हुआ है, वैकुंठ लोक में भी देखा है, ब्रह्मा के पिछले दिनों में देखा है? तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं तो इस रूप को मैंने कभी देखा नहीं है? लक्ष्मी जी को झूठ बोलने की आदत है कि क्या कारण है? हाँ। कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो यस। महाराज को बचाने के लिए उन्होंने उग्र रूप धारण किया था, वो देख के लक्ष्मी जी थोड़ा डर गए थे कि ऐसा रूप नहीं देखा है। वैकुंठ में है लेकिन ऐसा उग्र रूप नहीं है उनका। वैकुंठ में नरसिंह देव है परंतु उग्र रूप में नहीं है। ओके। और कोई आंसर? ये आंसर पार्टली सही है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की कमेंट्री में लिखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपनी लीला शक्ति के कारण कुछ समय के लिए विस्मृत किया था, उसी प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी को लीला शक्ति के कारण कुछ समय के लिए भुला दिया था। मतलब लीला शक्ति में मदद करने के लिए लक्ष्मी ने इस प्रकार से बोला, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं देखा, परंतु अद्भुत रस का वर्णन यहाँ पे है। और दूसरा, प्रहलाद की यूनिक पोजीशन को स्थापित करना था, कि प्रहलाद के का जो भक्ति है वो कितना यूनिक है, उसको स्थापित करने के लिए और अद्भुत रस को यहाँ पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी जी को लीला शक्ति के द्वारा इस प्रकार से बोला गया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको एक्सप्लेन करते हैं। शायद इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी लिखा होगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्लियरली क्लियरली इसका वर्णन अपने अनु तात्पर्य में किया है। देखो इसमें वो लिखा है कि भगवान के तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, सारे रूप वैकुंठ में है। लक्ष्मी देवी बीइंग इंस्पायर्ड बाय लीला शक्ति कुड नॉट अप्रिशिएट दिस अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म। भगवान की लीला शक्ति के द्वारा जब उनको अ, भगवान की लीला शक्ति के द्वारा उनको इंस्पायर किया गया, उस कारण से वो नहीं कर पाई, उस कारण से वो नहीं नहीं इसको समझ पाई। The devotee is never afraid of such a form because of a special favor bestowed upon Prahlad Maharaj. He remained silent and unafraid. बाकी सारे लोग डर गए परंतु प्रहलाद अभी तक नहीं डरे। लक्ष्मी देवी भी डर गई थी पर प्रहलाद नहीं डरे। इसका मतलब है, भागवत में एक श्लोक जो आया है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति। ओके। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास आके बोलते हैं, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा अवस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपे ही स्वपित्वे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रहलाद आपके पिता के कारण इनको इतने नाराज हुए हैं, इसलिए आप ही जाके उनको मनाओ। हम और ब्रह्मा जी प्रहलाद ब्रह्मा जी के बगल में ही खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने जाके बोला कि आपके पिता के कारण ही वो इस तरह से नाराज है, इसलिए आप ही इस तरह से कुछ अरेंज करिए। तो ऐसा सुन के फिर महाभागवत अर्भकः, प्रहलाद का नाम यहाँ पे बोला गया है, महाभागवत अर्भकः मतलब छोटा बालक जो कि महाभागवत है, भगवान के महान भक्त हैं। तो वो आते हैं दोनों हाथ जोड़ के और प्रणाम करते हैं नरसिंह देव को। प्रहलाद महाराज भले भले एक छोटे बालक थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के शब्दों को स्वीकार किया और भगवान नरसिंह देव की तरफ जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं अपने दोनों हाथ जोड़ के। इसके बाद जब नरसिंह देव प्रहलाद को देखते हैं, तब उसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्शीर्ष्णित अदधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान ने प्रहलाद के सिर के ऊपर हाथ फेरा। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इस प्रकार का फेवर आज तक ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया कि ब्रह्मा जी को सिर के ऊपर हाथ फेरा हो भगवान ने। तो जब भगवान ने देखा, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, जब भगवान ने देखा कि उनके चरणों में एक छोटा बालक गिरा हुआ है, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, उसको देखकर नृसिंहदेव कृपा से
कृपा से भर गए। और उत्थाप्य तशीर्ष्ण अदधात कराम्बुजम। उत्थाप्य मतलब उसको उठाया, उठा के उनके सिर के ऊपर अपना हाथ से आशीर्वाद दिया। काला ही त्रिवस्तधियाम कृता भयम। और इस प्रकार से अ, भगवान के हाथ भगवान के हाथ जो है हमेशा भक्तों के हृदय में फियरलेसनेस, अभय को प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भगवान के हाथ को भी अभय 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 हस्त बोलते हैं। भगवान के चरण को अभय चरण बोलते हैं। आप अगर साउथ इंडिया में गए होंगे, साउथ इंडिया में एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कांचीपुरम में, भगवान वरदराज का। तो वरदराज के हाथ में एक श्लोक लिखा है, माँ शुचः। माँ शुचः का मतलब मत डरो। भगवत गीता का जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है ना, उसमें लास्ट लाइन आता है माँ शुचः। तो वो लास्ट लाइन भगवान वरदराज के हाथों पे लिखा हुआ है, माँ शुचः। इस प्रकार से भगवान आश्रय देते हैं कि जिसके ऊपर उनके हाथ का सहारा है। एक्चुअली ये संसार में भी वैलिड है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिशियन के हाथ के अंदर है ना, तो बोलता है तुम मेरे हाथ के नीचे रहो, मैं तुम्हें सब संभाल लूंगा। जैसे कई डॉन बोलते हैं कि मेरे हाथ के नीचे रहो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो भगवान तो संसार के सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं, ब्रह्मांड के। तो इसलिए भगवान के हाथ के नीचे जो रहता है, अ, उसको संसार में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान ने अ, प्रहलाद के हाथ के ऊपर, प्रहलाद के सिर पे अपना हाथ रखा और उससे अभय प्रदान किया। और उसके कारण प्रहलाद का जितना भी अ, इसमें ऐसा लिखा है कि प्रहलाद का जितना भी तत्कर स्पर्श अधूत खिला शुभ, जितना भी अशुभ था सब नष्ट हो गया। परंतु ये समझना चाहिए कि प्रहलाद ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे। ऐसा नहीं था कि हाथ के स्पर्श से शुद्ध भक्त बने, परंतु हाथ के स्पर्श से वो अत्यंतिक शुद्धि को प्राप्त किए। सबसे ऊंची शुद्धि जो होती है भगवत सेवा की, उस शुद्धि को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, नृसिंहदेव के हाथ जब प्रहलाद के सिर के ऊपर पड़े तो प्रहलाद पूरी तरह से मटेरियल डिजायर्स इन सबसे फ्री हो गए और दिव्य स्थिति में स्थापित हो गए। और प्रहलाद का हृदय प्रेम से भर गया, उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई, और फिर वो भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर सके। इसके बाद प्रहलाद प्रार्थनाएं बोलना प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद महाराज फिक्स्ड हिज माइंड एंड साइट अपॉन लॉर्ड नरसिम्हदेव विथ फुल अटेंशन एंड कंप्लीट ट्रांस। विथ अ फिक्स्ड माइंड ही बिगेन टू ऑफर प्रेयर्स इन लव विथ अ फॉल्टरिंग वॉइस। यहाँ से प्रहलाद की प्रार्थनाएं चालू होती हैं। अब ये एक एक प्रार्थना इस प्रकार से है जैसे एक एक ज्वेल है। जैसे हीरे जवाहरात में होते हैं, माला में एक एक मोती लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक एक प्रार्थना उस मोती के जैसे हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को अगर कोई डीपली एनालाइज करे तो इन केवल प्रार्थनाओं के ऊपर ही पूरी पुस्तक बन सकती है। पुस्तक पूरे एनालिसिस अगर किया जाए डीपली, एक एक श्लोक बहुत डिटेल में वर्णन हो सकता है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय, मतलब अगर इन प्रार्थनाओं को डिस्कस करेंगे तो एक एक प्रार्थनाओं को एक एक क्लास के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 4-5 श्लोक तक पढ़ेंगे आज की क्लास में। श्री प्रहलाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्ध सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणे अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाते। प्रहलाद क्या बता रहे हैं? एक चीज समझना होगा कि प्रहलाद भले ही शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए हैं, अभी अभी प्रहलाद ने देखा कि सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी ने आके प्रहलाद से रिक्वेस्ट किया कि आप जाके भगवान को शांत करो। और जब प्रहलाद भगवान के सामने जा रहे हैं, अगर हमसे कोई ऐसा बोले, जैसे कोई काम अगर देखें कि कोई बहुत सीनियर भक्त वो काम नहीं कर पाए, या कोई मंदिर का अध्यक्ष है, कोई सन्यासी है, कोई दीक्षा गुरु है, अगर वो काम नहीं कर पाए और फिर वो आके हमसे रिक्वेस्ट करे कि आप कर दो, तो मन में सबसे पहला फीलिंग क्या आता है कि अरे इनके अंदर शायद उतना भक्ति नहीं है जितना मेरे अंदर है, तभी तो मुझसे आके बोल रहे हैं। तो प्रहलाद के साथ यही हुआ। प्रहलाद के गुरु नारद वहां पे थे, जिनसे प्रहलाद ने सब कुछ सीखा। नारद के गुरु ब्रह्मा जी वहां पे थे,
जिनसे नारद मुनि ने सब कुछ सीखा। और वो ब्रह्मा जी आके प्रहलाद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रहलाद, हमारी प्रार्थनाओं से काम नहीं चल रहा है, तुम जाके प्रार्थना करो, तुम भगवान को मनाओ। तो नेचुरली ये ऐसा प्राइड आना थोड़ा स्वाभाविक था कि अरे ब्रह्मा जी भी वो नहीं कर पाए जो मैं कर रहा हूँ। तो ये एक फीलिंग आ सकती है, परंतु प्रहलाद के अंदर वो फीलिंग पूरी प्रार्थनाओं में कभी दिखाई नहीं देती है। इसी श्लोक के लास्ट में, जो श्लोक हमने पढ़ा अभी उसका हमने मीनिंग डिस्कस नहीं किया, इस श्लोक के लास्ट में प्रहलाद बोल रहे हैं उग्र जाति है। उग्र जाति, असुरों की जाति को उग्र जाति बोला जाता है। प्रहलाद को हमेशा ये फीलिंग थी कि मेरा डिस्क्वालिफिकेशन है कि मैं असुर जाति में जन्म लिया हूँ, और इस असुर जाति में जन्म लेने के कारण मैं क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं भगवान को संतुष्ट कर सकूं। ये फीलिंग प्रहलाद की कंसिस्टेंट फीलिंग थी। परंतु साधना भक्तों में ये फीलिंग लाना इतना आसान नहीं होता है। साधना भक्तों में आप देखो, दीक्षा के पहले अलग भाव होता है, दीक्षा के बाद अलग भाव होता है, अंदर से फीलिंग आना चालू हो जाती है। दीक्षा होते ही साथ अगले दिन आप देखो कि भक्तों का भाव बदल जाता है कि अरे अभी मैं सीनियर हो गया हूँ, अभी मेरी दीक्षा हो गई है। और अगर ब्राह्मण दीक्षा हो जाए तो व्यक्ति और आकाश में भी पहुंच सकता है कि देखो मैं अभी 3 टाइम अभी मैं जनेऊ निकाल के गायत्री कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर पाते हो। तो हम ऑलरेडी कलयुग के पतित जीव हैं, और छोटा छोटा कृपा मिलने से हमारे अंदर वो चीज आ जाती है कि देखो उनसे नहीं हुआ, मुझसे हुआ। पर प्रहलाद जो है ना, भक्ति के इतना ऊंचा स्तर पे है कि जो स्तर हम सोच भी नहीं सकते हैं किस स्तर पे प्रहलाद हैं। कि ब्रह्मा जी आके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को आप संतुष्ट करिए, उसके बाद भी प्रहलाद को लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ भगवान के सामने खड़ा होने के लिए, क्योंकि मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूँ। संसार के सबसे बड़े आतंकवादी के बेटे थे। अगर प्रहलाद चाहते तो उनके सामने क्या नहीं था। अगर वो हिरण्यकश्यपु से कुछ अगर हिरण्यकश्यपु को अपोज नहीं करते ना, तो दुनिया तो प्रहलाद के हाथ में ही थी। क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो इतने शक्तिशाली थे कि देवता लोग भी कांपते थे। हिरण्यकश्यपु की शक्ति इतनी प्रहलाद एक्चुअली प्रार्थनाओं में लिखते भी हैं, हिरण्यकश्यपु की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि अगर बरसात हो रही है, उनको चाहिए कि नहीं अभी तो बरसात ठीक नहीं है, ठंड का सीजन आना चाहिए, एक बार ऊपर आकाश में हाथ उठाएंगे, सारे बादल गायब हो जाएंगे, तुरंत ठंड आ जाएगी। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, आधे घंटे बाद हिरण्यकश्यपु की इच्छा होगी कि नहीं नहीं ठंड हो गई, अभी गर्मी का सीजन आना चाहिए, तो तुरंत आधे घंटे में गर्मी आ जाएगी। इस तरीके का कंट्रोल था हिरण्यकश्यपु के पास। सारे देवता उनकी आज्ञा पे नाचते थे। जिसको जो बोल दो, एक बार केवल आंख 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 से देखने की जरूरत पड़ती थी, देवता लोग हिल जाते थे। इतने शक्तिशाली थे, और प्रहलाद ने वो सब कुछ देखा था। उसके बाद भी प्रहलाद के अंदर ये फीलिंग हमेशा कंसिस्टेंट रहती है कि मैं उग्र जाति का हूँ। देखिए प्रहलाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्ध। यहाँ पर ब्रह्मा जी, सुरगणा सारे देवता, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध पुरुष, जो कि हमेशा सत्वगुण में हैं, और जिनकी वाणी नदी के प्रवाह के जैसी है। जो आपको प्रार्थनाएं करते हैं तो नदी के प्रवाह के जैसी उनकी वाणी वाणी से आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रशंसा निकलती हैं। न आराधितुम, न आराधितुम पूर्व गण ही है, ये सभी पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, तब भी ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाए अभी तक। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। अहम उग्र जाते, इस तरह से प्रहलाद बोल रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी हु हैव बीन बोर्न इन अ फैमिली ऑफ असुरास टू ऑफर सुटेबल प्रेयर्स। भगवान को प्रसन्न करने के लिए असुर क्या प्रार्थना करेगा। अभी तक तो देवता लोग, ब्रह्मा जी, सारे ऋषिगण भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, स्ट्रीम्स ऑफ एक्सेलेंट वर्ड के द्वारा भी संतुष्ट नहीं कर पाए। ये लोग तो बहुत क्वालिफाइड हैं, मोड ऑफ गुडनेस में हैं। मैं तो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो असुर हूँ। तो मैं कैसे आपको प्रार्थनाएं ऑफर कर सकता हूँ। ये प्रार्थनाएं ऑफर करने के पहले पूछ रहे हैं, पहले उनके मन में विचार आ रहा है। इस तरह से, इस विनम्रता से उनकी प्रार्थना स्टार्ट होती है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं। मैं इसीलिए इस श्लोक में धीमा धीमा जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी बहुत जबरदस्त लिखे हैं इसके लिए। इन सारे श्लोकों में प्रहलाद की प्रार्थनाओं के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे हैं। अच्छे इन द सेंस बहुत डीप तात्पर्य लिखे हैं। हालांकि प्रभुपाद के हर तात्पर्य अपने आप में यूनिक हैं, पर ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने एक एक तात्पर्य को बहुत ध्यान से समय देके लिखा है। क्या प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, एक वैष्णव है जो कि भगवान की सेवा करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है, परंतु उसके बाद भी वो अपने आप को भगवान की सेवा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं समझता है, अपने आप को पतित समझता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जगाई मधाई भी मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं जगाई मधाई से ज्यादा पापी हूँ। और
लेटरिन में जो बैक्टीरिया कीड़ा होता है उससे भी ज्यादा मैं गिरा हुआ हूँ। अभी अगर देखो, अ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है ना, वो चैतन्य चरितमृत लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो चैतन्य चरितमृत लिखे हैं। और हम लोगों ने अभी तक चैतन्य चरितमृत पढ़ा भी नहीं है, हम में से कई लोगों ने। और वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं अ, जो लेट्रिन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उससे भी ज्यादा पतित हूँ। और हम सोचते हैं कि मैं उससे पतित कैसे हो सकता हूँ, लेट्रिन के बैक्टीरिया से तो ज्यादा ही अच्छा हूँ मैं। परंतु चैतन्य चरितमृत हमने पढ़ा भी नहीं है, उसको लिखने वाला राइटर ये बोल रहा है कि मैं उससे पतित हूँ। इतनी विनम्रता है। ऐसा नहीं कि वो उनसे पतित हैं, परंतु उनके मन में ऐसी विनम्रता है। तो शुद्ध भक्त जितना ऊंचा होता है उसकी विनम्रता उतनी ज्यादा, उतनी ऊंची हो जाती है। जैसे भक्ति प्रेम महाराज को मैं देखा था, भक्ति प्रेम महाराज अभी जगन्नाथपुरी गए थे जब, तो उस दिन भगवान का, जगन्नाथ का स्नान यात्रा था। तो स्नान यात्रा में क्या था, बहुत भीड़ होती है, दर्शन करना मुश्किल होता है। तो एक भक्त ने महाराज के लिए वीआईपी पास लिया था, वीआईपी टिकट लिया था कि महाराज को जल्दी दर्शन हो सके। महाराज को जब वीआईपी पास दिया तो महाराज ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बाकी सारे भक्त तो यहीं लाइन में लग के भगवान का दर्शन करते थे, तो मैं वीआईपी पास लेके कैसे दर्शन कर सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु लोग यहीं खड़े होकर दर्शन करते थे, और मैं, मेरी हिम्मत कैसे है कि मैं वीआईपी पास लेके दर्शन करूंगा। एक्चुअली जब मैंने ये सुना था तो मुझे लगा था कि अगर मुझे वीआईपी पास मिलता तो मैं तो तुरंत ही ले लेता। मैं तो सोचता ही नहीं कि अरे, ये सोच नहीं, मतलब कभी कभी कुछ भक्तों की विनम्रता इतनी ऊंची होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इस लेवल तक कोई सोच सकता है, क्योंकि हम उस तरह से सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो ये विनम्रता है वो भी हमें थोड़ा अलग सा लगता है कि यार, कोई कीड़े से नीचे कैसे अपने आप को सोच सकता है। क्योंकि हम तो नहीं सोच पाते हैं, जबकि हम हैं उससे नीचे, परंतु नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उतना सोचने के लिए भी उतनी विनम्रता की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित हूँ। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त वास्तविकता में ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं कि लिखने के लिए सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज, कि बाद में इस्कॉन बड़ौदा के भक्त लोग ये मेरी प्रार्थनाएं पढ़ेंगे तो कम से कम अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मेरे लिए। हम अगर कभी कभी ऐसा चीज बोलते हैं ना, तो कभी कभी इंप्रेशन के लिए ही बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हम थोड़ा मन में इंप्रेशन जमाने का होता है कि इनको लगेगा कि ये प्रभु जी ऐसा बोल रहा है, मतलब बहुत विनम्र है। पर प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं सोच रहे कि ये प्रार्थनाएं तो अभी भागवतम में जाने वाली हैं, तो जितने वैष्णव पढ़ेंगे उनके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन आएगा। ऐसा नहीं सोच रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त एक्चुअल में ऐसा सोचता है अपने बारे में। यद्यपि प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंतु अपने आप को सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड समझते हैं। और हर शुद्ध भक्त को इस प्रकार से सोचना चाहिए। व्यक्ति को अपने वैष्णव क्वालिफिकेशंस के लिए फॉल्सली प्राउड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भले ही आप वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं और वैष्णव गुण का विकास भी कर रहे हैं, परंतु उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, जो कि तुनारपि सुनिचिना श्लोक है। इसके बाद अगला वर्ष आता है। इस श्लोक से प्रहलाद की डीप ह्यूमिलिटी प्रकट होती है। अगले वर्ष में, अगले श्लोक से प्रहलाद ये बोलते हैं, जो अभी हम भागवत रसमाला क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, वो श्लोक, जो वंश ने प्रश्न किया था, वो श्लोक यही वाला है जो मैं बोल रहा था कि अभी आएगा। ये सेकंड श्लोक है प्रहलाद की प्रार्थनाओं का। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्वतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, मन्ये धन अभिजन रूप तपः। मैं ये सोचता हूँ कि धन, बहुत अच्छा परिवार, बहुत सुंदरता, रूप, तपः तपस्या, श्रुत वेदों को पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, ओजह इंद्रियों में जो शक्ति होती है, तेजह शरीर की जो शक्ति होती है, बल नहीं, पौरुष प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस होता है, बॉडीली स्ट्रेंथ होती है, बुद्धि होती है, और सिद्धियां होती हैं। ये सारी की सारी वस्तुएं न आराधना ही भवंती, भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकती। भक्त्या तो केवल शुद्ध भक्ति जो है उसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं, जैसे भगवान गजेंद्र से संतुष्ट हुए थे। इस अनुवाद में यही लिखा हुआ है। वन में possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength.
diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. तो इससे पहले श्लोक में प्रहलाद बता रहे थे कि मेरे जैसे उग्र जाति के लोग आपको संतुष्ट कैसे करेंगे। तो फिर ये प्रश्न आता है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए फिर किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद बता रहे हैं कि एक्चुअल में इन सब चीजों से भी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। केवल भक्तिया तुतोष, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान को संतुष्टि प्रदान करती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी सेम चीज एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कोई भी भौतिक गुण भगवान को संतुष्ट करने में असफल होता है। अगर हम अच्छा मृदंग बजाना जानते हैं, अच्छा कीर्तन करना जानते हैं, अच्छा स्किल्स क्लास देना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग जानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, परंतु अगर भक्ति में प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी का इंटेंट नहीं है एटलीस्ट, या गंभीरता नहीं है, तो भगवान केवल इन स्किल से संतुष्ट नहीं होते। भगवान चलाते रहते हैं, परंतु भगवान को वास्तविकता में संतुष्ट करना है तो इंटेंट की प्योरिटी की आवश्यकता होती है। अदरवाइज भगवान भगवान के पास तो ऐसे कई लोग हैं, जैसे अगर किसी को घमंड हो कि मैं बहुत अच्छा कीर्तन कर लेता हूँ, बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो क्या हम नारद मुनि से अच्छा गा सकते हैं क्या? वैकुंठ में, गोलोक में कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो भगवान के लिए गाते हैं। उद्धव उद्धव हैं, गोपियां हैं, हमारी क्या औकात है उनके सामने। अगर हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो क्या राधा रानी के सामने हमारी कोई औकात है कुकिंग करने की? तो अगर स्किल्स की बात करेंगे ना, तो भगवान के पास अनलिमिटेड भक्त हैं जो कि हमसे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा स्किलफुल हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हम कोई सेवा करते हैं तो भगवान को बेनिफिट मिलता है। भगवान तो उसको टॉलरेट करते हैं कि अरे थर्ड क्लास सेवा कर रहा है, परंतु एनीवे प्रभुपाद जी की संस्था में, इसलिए इसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि हम प्रभुपाद के संस्था में हैं, और प्रभुपाद को भगवान अच्छे से जानते हैं, भगवान का अच्छा कनेक्शन है उनके साथ, इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है स्वीकार कर लो, भले ही ये तो यूजलेस आदमी है, परंतु कम से कम प्रभुपाद के साथ में तो है, तो इसकी सेवा स्वीकार कर लो। और हम सोचते हैं हमारी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली, हमारी दम पे नहीं किया, क्योंकि भगवान केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में 9वें अध्याय का 26वां श्लोक जो है, जहाँ पे वो आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उस श्लोक में आप देखेंगे दोनों दो बार भक्ति शब्द उपयोग हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पहली लाइन में भी लिखा है कि जो मुझे भक्ति से ये चीजें प्रदान करता है तो मैं उस भक्ति को स्वीकार करता हूँ। तो ये समझना, इस स्पेसिफिक ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्किल फाइनली काम नहीं आएगा। आप सेवा अच्छे से कर लेंगे, परंतु फाइनली भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्ति का जो भाव है वो काम में आने वाला है। क्योंकि कोई भी भौतिक क्वालिफिकेशन भगवान को समझने में सफल नहीं होता है। इसके बाद इसी इसी थीम को प्रहलाद महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा, और अगले श्लोक में इसी थीम को और एक्सप्लेन करते हैं। विप्राद्विषद गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। इसमें बता रहे हैं कि 12 गुण भी अगर किसी के पास हो, कोई ब्राह्मण के अंदर अगर 12 गुण भी है और भगवान विष्णु के विमुख है, तो कोई ब्राह्मण के अंदर अगर 12 गुण है परंतु वो भक्त नहीं है, भगवान के चरणों के खिलाफ है, तो वो ऐसे भक्त से भी बहुत नीचा है जिसने हो सकता है कभी कुत्ते का मांस भी खाया हो, परंतु भगवान को सब कुछ उसने समर्पित कर दिया हो, अपना मन, अपने अपना वाणी, अपनी क्रियाएं, अपना धन, अपना जीवन अगर भगवान को समर्पित कर दिया है, परंतु उसने पहले बहुत पाप किए हुए हैं, मांस भी खाया है, कुत्ते का मांस भी खाया है, तब भी वो व्यक्ति उस ब्राह्मण से ऊपर है जो भगवान, जो जिसके अंदर सारे ब्राह्मणी का गुण है परंतु भगवान का भक्त नहीं है। ऐसा भक्त, such a devotee is better than brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself। इसकी ये तुलना इसलिए नहीं की गई है कि हम पाप करते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, वो इसमें नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर कोई पापी है और भगवान की भक्ति करना चालू करता है और फिर भगवान को पूरी तरह से समर्पण हो जाता है, तो वो बहुत एडवांस हो जाता है।
भगवान की भक्ति के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है, परंतु ब्राह्मण शुद्ध नहीं हो पाता क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है। भले ही उसके अंदर बाकी गुण होंगे परंतु भगवान का भक्त नहीं है। ये बताने के लिए प्रहलाद महाराज इस श्लोक को बता रहे हैं। और हरि भक्ति शुद्धोदय के इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपः तपः जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसमें है भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसी के अंदर भगवत भक्ति नहीं है तो उसका जाति किसी भी अच्छी जाति का हो, सारे शास्त्र पढ़े हो, कितना भी जप करता हो, तपस्या करता हो, परंतु ये सब कैसा है? अप्राणस्यैव देहस्य, ऐसे शरीर के जैसा है जिसमें से आत्मा निकल गई है। जैसे अगर किसी शरीर में से आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी को अगर आप डेकोरेट करते हो तो इससे कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से अगर भगवत भक्ति नहीं है तो बाकी जो गुण है वो इसी तरह से है कि मरे हुए बॉडी को आप डेकोरेट कर रहे हो। इस तरह से प्रहलाद बताते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में अ, प्रहलाद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो उस व्यक्ति का बेनिफिट होता है, भगवान को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये प्रहलाद 11वें श्लोक में बता रहे हैं। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो व्यनीते यद् यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान हमेशा अपने आप में संतुष्ट हैं, इसलिए जब उनको कोई चीज ऑफर की जाती है तो वो ऑफरिंग भगवान की जो कृपा के रूप में उस भक्त के बेनिफिट के लिए होती है। भगवान को किसी से सेवा की आवश्यकता नहीं है। उसका उदाहरण देने के लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी के कोई अपने चेहरे को डेकोरेट करता है तो शीशे में उसके चेहरे का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो अपने आप ही डेकोरेट हो जाता है, उसको अलग से डेकोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से भगवान की जब भक्त सेवा करता है तो उस भगवान की संतुष्टि से वो भक्त अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ एक्स्ट्रा उससे मिलता है, पर भक्त का बेनिफिट होता है। यहाँ पे लिखा है कि ये भगवान को ग्लोरीफाई करने की जो नवधा भक्ति है ये भगवान के बेनिफिट के लिए नहीं है, भक्त के बेनिफिट के लिए है। भगवान तो हमेशा ही ग्लोरियस हैं और भगवान के पास बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो कि उनको ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान को अगर कोई भक्त ग्लोरीफाई नहीं भी करे तो भी भगवान हमेशा ग्लोरियस है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करता है तो भक्त की शुद्धि होती है, उसका चेतो दर्पण मार्जनम होता है। भगवान को ग्लोरीफाई करने से भक्त के हृदय की गंदगी खत्म हो जाती है और फाइनली वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मेरा केवल एक कार्य है कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो कभी कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि भगवान इतना क्यों मांगते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करो, मुझे सरेंडर करो। तो कुछ फूलिश लोग इस तरह से बोलते भी हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिमांड है, दिस इज टू मच टू डिमांड। परंतु ये डिमांड जो है भगवान के बेनिफिट के लिए भगवान नहीं मांग रहे हैं, भगवान ये डिमांड कर रहे हैं मानव जाति के बेनिफिट के लिए। अगर मनुष्य अकेले और साथ में भगवान को सब कुछ समर्पण कर दें और उनकी सेवा करें तो पूरे ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए भगवान इस प्रकार का डिमांड करते हैं। तो अभी ये प्रश्न आता है कि प्रहलाद तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि केवल भक्ति संतुष्ट करती है आपको। तो एक प्रश्न आ सकता है कि प्रहलाद के अंदर भक्ति है क्या? क्योंकि प्रहलाद तो अभी बोले थे कि मैं तो पाप हूँ, पापी परिवार से हूँ। पर प्रहलाद प्रहलाद इस श्लोक में बोलते हैं कि मुझे भक्ति का जो भी अंश मिला है अगर, तो भक्ति आपके ही भक्त ने प्रदान किया है। नारद मुनि ने, मैं जब माँ के गर्भ में था तो मुझे भक्ति प्रदान की थी, तो उसके कारण ये भक्ति दिखाई दे रही है अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मैं तो ओरिजिनली असुर कुल से हूँ, परंतु आपके आपके जो शुद्ध भक्त नारद मुनि हैं उनकी कृपा के कारण आज मैं आपको प्रार्थना कर पा रहा हूँ, आज मैं प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पहला सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, परंतु अभी प्रहलाद ने प्रार्थना स्टार्ट की नहीं है। इस श्लोक के बाद प्रहलाद, इस श्लोक को इसके अगले श्लोक के बाद प्रहलाद प्रार्थनाएं स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये भी प्रार्थनाओं का ही पार्ट है क्योंकि प्रहलाद बोल रहे हैं, मन में सोच नहीं रहे हैं। परंतु यहाँ पे प्रहलाद प्रार्थनाएं करने के पहले अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि किस सोच रहे हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। फिर इन श्लोकों में सोचते हैं कि ठीक है,
मैं भले ही क्वालिफाइड नहीं हूँ, परंतु भगवान की कृपा मुझे नारद मुनि के द्वारा मिली है, तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए प्रहलाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि यद्यपि मेरा जन्म राक्षस योनि में हुआ है, परंतु मैं भगवान को प्रार्थनाएं करने का पूरी तरह से प्रयास तो कर ही सकता हूँ, जितना मेरी बुद्धि जाएगी, एज फार एज माई इंटेलिजेंस अलाउस। इसी तरह से सुत सुत गोस्वामी भी बोलते हैं, भागवतम बोलने के पहले पहले स्कंद में आता है, यथा यथाधीतम यथा मति। जहां तक मेरी बुद्धि जाएगी, जहां तक मैं सोच पाऊंगा, उतना मैं भगवान के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के बारे में सब कुछ बताना तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अनंत है। और प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, जो भी अज्ञानता के द्वारा भौतिक संसार में आता है, वो भौतिक जीवन से शुद्ध हो सकता है अगर वो भगवान की प्रार्थनाओं को पढ़ता है, और भगवान की प्रार्थनाओं को सुनता है, और भगवान को प्रार्थनाएं करता है। इसलिए प्रहलाद प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इसलिए भगवान को हम जब भी ग्लोरीफाई करते हैं, जब भी क्लासेस देते हैं, तो उसका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि हम इस मनोभाव से देना चाहिए कि हम उसको बोल के शुद्ध हो सकें। इस मनोभाव से नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी प्रचारक बोलते हैं कि सोच, मन में ऐसा भाव होता है, बोलता तो कोई नहीं है, मन में ऐसा सोचते हैं कि आज मैं ऐसी क्लास दूंगा कि सुनने वाले शुद्ध हो जाएंगे, मेरे मुख से सुनेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। पर वो आइडियल माइंडसेट नहीं है। आइडियल माइंडसेट होता है कि जो भी भगवान के बारे में बोलता है और सुनता है, उसको शुद्धि मिलती है। तो मैं भगवान के बारे में बोलूंगा तो मेरे अंदर का गंदगी शुद्ध होगा, और भगवान के बारे में जो सुनेंगे उनको भी शुद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये प्रहलाद अपना माइंडसेट यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक भक्त को बहुत ऊंचे परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ना तो धन की, ना अरिस्टोक्रेटिक या सुंदरता। ये कोई भी क्वालिफिकेशन भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। केवल में उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान महान है और मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए मुझे भगवान को प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और तो यहाँ यहाँ इस श्लोक तक प्रहलाद प्रार्थनाएं करते हैं, और इसके बाद उनकी एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्रहलाद 13वें श्लोक से बताते हैं, प्रहलाद ये भी बोलते हैं कि भगवान आपके तो भक्त जो हैं, सारे देवता लोग डरे हुए हैं ऑलरेडी। राक्षस तो मर चुका है, तो आप अभी अपने गुस्से को शांत करिए। इस तरह से प्रहलाद प्रार्थनाएं करते हैं। लंबी प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद की। इसके बाद 13 से लेकर 50 श्लोक तक प्रार्थनाएं हैं, कम से कम 37। तो 37 और 5, 40 या 42 श्लोक हैं प्रहलाद की प्रार्थनाओं के। हम अगली क्लासेस में करेंगे धीरे धीरे प्रहलाद की प्रार्थनाएं, परंतु 7वें स्कंद में 9वें अध्याय के में है ये प्रार्थनाएं। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट जो श्लोक हमने डिस्कस किए, 12-13 श्लोक, इनको तो पढ़ने का प्रयास करिएगा आजकल में। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा तो अच्छा लगेगा। अगली बार जब हम करेंगे तो इसके आगे कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि हम लोगों का तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन में, दैट्स व्हाई कृष्णा एक्सेप्ट्स आवर सर्विसेज। सो देयर कैन बी अ यस। लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अ डिवोटी जो हम एक दूसरे में देखते हैं। सो व्हाट कैन वी डू सो हम्म। दैट टू कीप आवर कॉन्शियसनेस राइट इन दिस सिचुएशन? ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर शिक्षाष्टकम 3rd वर्स। ओके। शिक्षाष्टकम का जो 3रा श्लोक है ना, त्रिनादपि सुनिचेना, जितना याद करने का प्रयास कर सकें उतना अच्छा है। जितना समय तक वो याद रहेगा, उतना समय तक हम अच्छी चेतना में रहेंगे। 3रा श्लोक और 5वां श्लोक, शिक्षाष्टकम के 3रा और 5वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। उनको मेमोराइज करिए और प्रयास करिए दिन भर रिसाइट कर सकें, जब भी समय मिलता है, जब भी याद। वो हमारे मूड को भक्ति के अनुकूल रखता है। ओके। ओके। ठीक है, कोई और प्रश्न है? प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैंने कई जगह पे पढ़ा था या किसी से सुना था कि जब नरसिंह देव गुस्सा होते हैं तो उस टाइम पे प्रहलाद महाराज की जगह पे शिव जी आते हैं और एक अवतार लेते हैं और उनको शांत करते हैं। फिर दोनों के बीच में फाइट होती है और कुछ, तो हाँ, उसको। शिव पुराण की कुछ कमेंट्रीज में उसका वर्णन आता है। परंतु एक्चुअली क्या है, उसको प्रेजेंट बहुत अलग तरीके से किया जाता है। वो इस प्रकार से हुआ था कि सरव का अवतार होता है। हालांकि उसके बारे में भी स्कॉलर्स को अलग अलग डाउट है कि एक्चुअल शिव पुराण में वो लिखा था कि उसको बाद में किसी ने ऐड किया। इसके बारे में स्कॉलर्स के बीच में भी डाउट है।
परंतु सरभ अवतार का वर्णन कहीं कहीं पे ऐसा आता है। और सरभ और नृसिंह के बीच में फाइट भी हुई थी, फिर सरभ अवतार उसमें बहुत लंबे समय तक वो फाइट चली थी, परंतु तब भी वो एंगर को शांत नहीं कर पाए थे। हिरण्य नृसिंह देव का एंगर तब भी शांत नहीं हुआ था पूरी तरह से। उसके बाद भी वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज ने आके फाइनली उनको शांत किया था। तो हो सकता है, एक एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी कल्प में ऐसा हुआ हो, क्योंकि नृसिंह देव बार बार आते हैं। तो किसी कल्प में ऐसा हुआ हो वो घटना, परंतु कई स्कॉलर्स को ये डाउट है कि वो घटना के हो सकता है किसी ने ऐड किया हो। ओरिजिनल शिव पुराण में वो घटना है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि केवल वहीं पे वर्णन आता है। ओके। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि ब्रह्मा जी के दिन में हर बार मतलब रोज नरसिंह देव आते रहते हैं, हम्म। तो उसी तरह सेम प्रहलाद महाराज भी रोज हर दिन आते रहते हैं ब्रह्मा जी के हर दिन में, सेम हाँ। प्रहलाद महाराज। हाँ, आ सकते हैं। प्रहलाद महाराज वो वाले प्रहलाद तो आते ही हैं जो वैकुंठ में निवास करते हैं, साथ साथ अगर कोई जीव प्रहलाद जीव अगर नरसिंह देव का भक्त रहता है तो प्रहलाद महाराज के शरीर में वो जीव भी आ सकता है। ओके ओके प्रभु जी, समझ गए, थैंक यू, हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, असुर कुल में शुद्ध भक्त का बर्थ क्यों होता है? असुर कुल में शुद्ध भक्त का बर्थ इसलिए होता है दिखाने के लिए कि शुद्ध भक्त किसी भी कुल को पवित्र कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो उसके पिताजी ने सोचा कि इसको होम स्टडी करके आईआईटी पास कराते हैं। तो उसने होम स्टडी करके आईआईटी पास किया, तो लोगों को ये बोलने के लिए हुआ कि देखो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद भी वो पास हो गया। तो भगवान असुर कुल में इसी तरह से बच्चों को अपने शुद्ध भक्त को जन्म देते हैं, ये बताने के लिए कि शुद्ध भक्त कहीं भी होगा उस कुल को पवित्र कर सकता है, किसी भी अवस्था में शुद्ध भक्ति को स्थापित कर सकता है। वो एक कारण है, भगवान की इच्छा से शुद्ध भक्तों का जन्म कहीं भी होता है। और चूंकि वो भगवान के सरेंडर्ड होते हैं, इसलिए वो हमेशा तैयार होते हैं किसी भी कुल में जन्म लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब होगा तो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।